राधे राधे। तो चलिए सर जी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, उससे पहले बता दें कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आपकी किसका, तो एग्जामपुर का मॉडल पेपर आपका है। और आप लोगों ने अभी इसको नहीं लिया है तो मार्केट से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो अपना ले सकते हो और तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारे से सेशन में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी आपके कवि थे। चलिए वन ऑप्शन देना है आपसे, कह रहा है क्वेश्चन है कि कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे, वन नंबर आपसे दिया गया है। तो वन की बात करते हैं तो आपका जवाब सही हो जाएगा, ये कालिदास त्रिवेदी नाम दिया गया है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, आप लोग त्रिवेदी कालिदास दे रहे हैं, हमने कहा कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब आ गया है सर जी औरंगजेब। क्या हो जाएगा, ये जो कालिदास त्रिवेदी आपके हैं, है ना, ये सर जी आपके किसके दरबारी कवि रहे हैं, औरंगजेब के रहे हैं। यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। औरंगजेब की प्रशंसा का वर्णन इनमें मिलता है, तो आपका आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टाइम वही है आपका जैसे होमगार्ड में चलता था, वही टाइम अभी भी आपका है। सुबह 11 बजे है और इसके बाद यहाँ पर शाम को 8 बजे है और रात को 8:30 बजे, ये तो आपका ही है। बाकी इन क्लासों के बाद एक क्लास एक्स्ट्रा आपकी और हो जाती है ना, तो कम से कम 5-6 क्लास हम आपको अभी भी दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे हम आपको पीडीएफ भेज देते हैं, है ना। आपको क्लास की नोट्स, क्लास के कुछ नोट्स भी आपको भेज रहे हैं, समय लिंक भी देते हैं। तो आप लोगों को क्या है ना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो जो भी जानकारी होगी आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। क्लास जो उतनी होगी चलती रहेंगी। चलिए सर जी पहला क्वेश्चन दिया गया है, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे, तो औरंगजेब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कही नहीं। ये प्रसिद्ध जो आपकी उक्ति है वो किसकी है। सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आपका यही है, दूसरा नंबर। यानी देखा जाए तो हमने कहा सर दूसरा नंबर जो दिया है आपका, इनमें से क्या हो जाएगा, तो हमने कहा दुख ही जीवन की कथा रही। तो आप कहेंगे सर ये महादेव वर्मा का है क्या, तो आप कहेंगे महादेव वर्मा नहीं, ये आपका निराला का है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, निराला हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक आपका और होता है, जब महादेव वर्मा लगा देते हैं, मीराबाई लगाते हैं, मीराबाई वाला है ना, एक मीराबाई वाला होता है। तो आपको बता दें उसमें स्टार्टिंग माँ से शुरू होती है, यानी जो उदाहरण आपका शुरू होता है वो उदाहरण माँ से शुरू ही होता है, ठीक है। और ये जो आपका दुख वाला स्टार्ट होता है, वो निराला में अपनी बेटी, इनकी निराला की बेटी थी, वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके शोक पर इन्होंने कविता लिखा है। लेकिन जो आपकी मीराबाई की पंक्ति होती है दुख वाली, उसमें माँ से स्टार्टिंग होती है। याद रखिए, सबसे बड़ी पहचान आपकी है, नहीं सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। चलिए सर ऑप्शन आपको पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसको दिया गया था। 3 नंबर दिया गया और आपका जवाब सही हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। बिल्कुल सही जवाब है, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। लोकायतन एक महाकाव्य है और ये सही आपका कब, तो आपके 1965 में। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसी क्या कहते हैं। डायरेक्ट आपकी परिभाषा से क्वेश्चन आपका लिया गया है, यानी परिभाषा आपको जरूर पढ़ना है ना। यहाँ पर देखा जाए 4 नंबर है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ये मुहावरा होता है, ये अपना सामान्य अर्थ छोड़ देता है ना, और विशेष अर्थ को संकेत करने लगता है, ये होता है मुहावरा। ऑप्शन आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विभाव के 2 प्रकार कौन से आपके हैं, बताओ विभाव के 2 प्रकार कौन से हैं। तो विभाव के सभी 2 प्रकार, एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव होता है ना। विभाव का मतलब होता है जो स्थायी भाव यानी रस को जगाने वाले होते हैं। याद रखना, विभाव का मतलब होता है, एक बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया विभाव से क्या होते हैं, तो विभाव का अर्थ होता है जो स्थायी भाव यानी रस के, है ना, रस को जगाने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं विभाव। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सर फर्स्ट नंबर, इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर आलंबन क्या होता है, आलंबन यानी जैसे कोई वस्तु है या व्यक्ति है उनके बारे में, है ना, भाव उत्पन्न होते हैं तो आप कहते हैं, तो आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुने। यहाँ पर आपसे अलंकार पूछा गया है। सही, आपसे पूछ लिया है अलंकार, अब आप ढूंढ रहे हो क्या छंद, है ना, आप लोग ढूंढ रहे हो छंद। तो हमने कहा सर 6 नंबर आपका दिया गया है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा। शब्द एक अर्थ नहीं कहते श्लेष, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो दिया गया है ना, पानी, पानी के 3 अर्थ मिलेंगे। यहाँ पर एक मोती है, मानुष है और चून है ना। यहाँ पर देखा जाए तो पानी के 3 अर्थ आपको हो जाएंगे, श्लेष अलंकार बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं। सेशन को भैया लाइक शेयर जो करते रहिएगा, है ना, सेशन को सभी लोग लाइक शेयर करते चलिएगा। जो लोग नाराज हो तो भैया नाराज मत रहिए, है ना, और आप लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए जाइएगा। पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे भेजते रहते हैं, जिससे आप लोग मैथ और नोट्स भी भेजते रहते हैं। नोट्स भी आपका हो गया, साथ में हमारे ऐप में हमने सुविधा भी करा है, जो कि आपके होमगार्ड में भी सुविधा रही है। जो लोग हमारी सुविधा का फायदा नहीं उठा रहे हैं तो अभी भी फायदा उठा सकते हैं। जीके जीएस वाला कोर्स जो आपका है, उनमें हर एक फोल्डर जैसे हिस्ट्री है, कंप्यूटर है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, स्टैटिक जीके है, इनमें से पहली पीडीएफ आपकी फ्री है और पहली पीडीएफ में कोई भी लॉक नहीं लगा है। और लॉक नहीं लगा है यानी आप कहेंगे कि सर ये आपका फ्री है ना, और ये एक बुक के फॉर्मेट में आती है। आपके पास कोई विशेष बुक ना हो, है ना, और अगर बहुत अच्छा किसी का कोर्स ना हो, वैसे हमने बता दिया है हमारे फ्री कोर्स के आगे सबके 999 वाले कोर्स फ्री आपके हैं, मतलब उनके बेकार, ये भी हमने आपको बता दिया है। जो लोग यहाँ पर जुड़े होंगे वो देखते होंगे कि आप जैसे हमारी पीडीएफ ओपन करोगे और इसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री में पहली वाली जो पीडीएफ आपकी है इसको ओपन करोगे तो आपको भैया पूरी की पूरी जो बुक होती है वो आपको सामने मिल जाएगी। यानी आपको मार्केट में जाना नहीं पड़ेगा कि किताब लेने जाना है ज्योग्राफी की या हिस्ट्री की या पॉलिटी की या स्टैटिक जीके की। और स्टैटिक जीके की तो ऐसी नोट्स आपकी है पूरे यूट्यूब में आपको कोई देगा नहीं, है ना। आपको पेड कोर्स वाले भी ऐसा नहीं देंगे जो हमारी स्टैटिक जीके की है। होमगार्ड की परीक्षा आपने दिया है, उसमें 90% क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके वाले से मिले हैं। पूरी नोट्स पढ़ी, उसमें देख लीजिएगा जाकर, ठीक है ना। तो आप लोग क्या है ना, हमारे ऐप में जो फ्री सुविधा नहीं पा रहे हैं, है ना, जिनको नहीं पता है तो हमारे ऐप में जाकर फ्री सुविधा उठा सकते हैं, ठीक है ना, और अच्छे से पढ़ सकते हैं सभी सब्जेक्ट। तो ये भाषा, भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं सर 7 नंबर है
हाँ 7 की बात करते हैं तो आपका आंसर सभी क्या हो जाएगा, ए नंबर 4 प्रकार के हैं। कितने, 4 प्रकार के आपके हैं। कौन कौन से, एक भारूपी परिवार होता है, ठीक है, एक भारूपी परिवार आपका होता है भारूपी। दूसरा सदी कौन होता है, द्राविड़ परिवार आपका है द्राविड़। और तीसरा सदी क्या होता है, आस्ट्रो, ठीक है, कौन है यहाँ पर आस्ट्रो जो आपका होता है आस्ट्रो एशियाटिक। और चौथा जो आपका है वो चीनी तिब्बत वाला है, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका चीनी तिब्बत वाला आपका है। तो 4 प्रकार के आपके हैं। पूरा कोर्स नहीं फ्री है, लेकिन पहली पीडीएफ आपको हर एक सब्जेक्ट की फ्री है। बाकी हमारे 99 रुपए के कोर्स में आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और भी प्रकार की सुविधा दी गई तो आपको 99 पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी को बुकों को पढ़ना है वो फ्री आपकी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका 8 है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है, यहाँ पर पूछा गया स्त्रीलिंग शब्द आपका जो है इनमें से कौन सा है। सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, हमने कहा मंत्रालय है, सचिवालय है, समिति है और आपका आयोग है। 8 नंबर दिया है, जवाब हो जाएगा समिति कैसी है। तो आपका जवाब सभी क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जगह है जिस प्रकार में पूर्व पद है ना, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है वो कौन सा समास है। याद रखना विशेष और विशेषण वाला जो एक समास होता है वो कौन होता है। तो सर यहाँ पर 9 नंबर दिया है, 9 की बात करते हैं कर्मधारय समास होता है। जैसे आपका होता है श्वेतांबर या होता है नील गाय, है ना, क्या होता है नील गाय भी आपने पढ़ा है, नीलकंठ भी पढ़ा होगा, है ना। तो नीला विशेषण होता है, गाय आपका विशेष है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। होमगार्ड में चाहे आपके 100 नंबर हो, है ना, लेकिन यूपी पुलिस बन जाओगे ना तो कोई बहुत बुरी बात थोड़ो है ना। आप लोग कहते हैं मेरे सर 80 नंबर है, मेरे 70 नंबर है, क्या मैं बन जाऊंगा। तो क्या आपको होमगार्ड बनना बड़ा अच्छा लगता है क्या, क्यों भाई। अगर आपके होमगार्ड में इतने अच्छे आपके नंबर आ गए हैं तो आप यूपी पुलिस की तैयारी करो ना। काहे आप होमगार्ड बन रहे हो, क्या चाहते हो, आपको होमगार्ड बनना है, सफाई करना है गाड़ी में जो आपको ऑर्डर सबका मानना है, यानी सबसे छोटी पोस्ट तो आप ही लोग रहोगे, पुलिस वाला होगा वो भी आपको ऑर्डर दे देगा, वो भी आपको करना पड़ेगा, झाड़ू मारना पड़ जाएगा, हर करना पड़ जाएगा। तो काहे होमगार्ड के पीछे पड़े हो। पहले जब आपके पास ऑप्शन यूपी पुलिस का है तो यूपी पुलिस की तैयारी कर लो ना, अच्छी तरीके से यूपी पुलिस की तैयारी कर लो, है ना। काहे होमगार्ड में पड़े हो, है मतलब वही कहते हैं नहला धुला के किसी को चाहे इतना करो अपना वो नीचे जाना चाहते हो क्या भाई। होमगार्ड पर फोकस करो, कर लिए हो यहाँ पर यूपी पुलिस में करो। होमगार्ड के पीछे पड़े, होमगार्ड में उसमें तो बनी जाओगे होमगार्ड, लेकिन यहाँ पर बनो यूपी पुलिस बनो। पता नहीं कैसे कैसे आप लोग हो यार, है समझ नहीं आता है। मतलब छोटी सी चीज को आपको फोकस करना है। यूपी पुलिस अगर आपने अच्छे से होमगार्ड निकाला है तो यूपी पुलिस निकाल के दिखाओ, तब तो सही बात है। वही छोटी सी बात, वही छोटी पोस्ट लेकर चले जाते हो, है इतनी अगर क्षमता आपके है कि 60 नंबर आपके होमगार्ड में आ गए, 65 नंबर में, 55 नंबर में, तो यूपी पुलिस निकालो। फालतू वाले बात करते हो, चलो पढ़ाई पर फोकस नहीं करते, वही बात को लिए बैठे हो अभी तक। चलो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसके लिए बताना है। फिर कहते हो सर जी आप बेइज्जती कर देते हो, हैं फिर आप कहते हो सर जी आप बेइज्जती कर देते हो, बेइज्जती वाली काम ही करते हो, हैं फिर कहोगे होमगार्ड के लिए आप ऐसे बोलते हो। तो हम तो बोलेंगे भाई, सीधी बात है कि छोटी पोस्ट होती है, छोटी पोस्ट तो आई है यार, सबको ही धमका के चला जाएगा। दरोगा आएगा तो धमका देगा, पुलिस वाला भी धमका देगा, मतलब आपने आपको अगर छोटा बनना है तो बन लो। चलो पढ़ाई पर फोकस करिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया क्वेश्चन कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसको क्या कहते हैं। 10 नंबर है, 10 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा कानीन होता है। क्या होता है, कानीन। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि हैदराबाद किस राज्य में है या किस प्रकार का वाक्य है। चलिए सर बताना है कि हैदराबाद किस राज्य में है, यहाँ पर बताया, इसका आंसर आपका है क्या। चलो जल्दी बनाओ। यहाँ पर देखा जाए सर 11 नंबर है, 11 की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। हमने कहा सर प्रश्नवाचक लगा है और प्रश्नवाचक लगा है तो सर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन लगा है कि निम्न विकल्पों में से सही वाक्य आपको पहचानना है। चलो यहाँ पर देना सर निम्न विकल्पों में से सही वाक्य दिया गया है 12 नंबर में। और 12 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर से, तो आपका गड़बड़े, आपका प्रेम में नहीं है। आपका आंसर पहला वाला देखिए, पहला ऑप्शन जो दिया गया है हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, यही आंसर आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। राइट आंसर क्लियर है। अगला दिया वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। चलिए कुछ लोग मौज करते हैं यार, पता नहीं कैसे कहते हैं आप लोग होमगार्ड को जो पढ़ाए हो तो होमगार्ड हम बनेंगे। अरे जब आपके सामने जब आपको छेना वाला रखा है, राजभोग मिला है और एक काला जाम है और आपको लड्डू रखे तो आप लड्डू खाइयो, है ना, कि छेना वाला खाइयो, तो आप अच्छी चीज खाओगे ना। तो अच्छी चीज खाओ, काहे लड्डू खाओ। हम तो तैयारी सब चीज की करवाएंगे, है ना। जो हमारा काम है पढ़ाना तो हम तो पढ़ाएंगे, लेकिन आपके सामने जब ऑप्शन दिया जाए ना तो ऑप्शन के हिसाब से काम करो पहले। जब आपके पास मौका है तो मौके का फायदा उठा लो, ठीक है, मौका का फायदा उठा लो। चलो आगे का क्वेश्चन दिया गया है सर वर्तमान काल में पूछा गया वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो सर आपका आंसर में से क्या हो जाएगा 13 नंबर में। देखो वर्तमान काल के भेद पूछा गया है 13 नंबर में। बताओ भाई किसी को पता है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। चलो आप पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है, आप पढ़ाई पर फोकस करो, जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं, ठीक है। वर्तमान काल के जो आपके मुख्य रूप से भेद होते हैं वो आपके 5 भेद होते हैं। आप समझ आपका भी बनेगा सर 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण जो तात्कालिक होता है जिसको पूर्ण भी कहते हैं, संदिग्ध भी होता है, संभव भी होता है। यहाँ पर आंसर आपका भी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है। चलिए सर बताना है आपका आंसर में से क्या है। तो हमने कहा पुस्तक पढ़ी जाती है ना, हमने कहा फोकस किस पे हो रहा है, यहाँ पर पुस्तक पर हो रहा है, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो हमने कहा पुस्तक क्या है, यहाँ पर कर्म है और कर्म है तो ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। अगर ये हो जाता राम पुस्तक पढ़ता है तो फोकस राम पर हो जाता और राम एक कर्ता हो जाता तो कृत हो जाता। यहाँ पर पुस्तक पढ़ी जा रही, फोकस हो रहा है पुस्तक पर हो रहा है, तो बस आपका आंसर भी हो गया। अगला क्वेश्चन लगा है रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम कौन सा होगा। चलो भाई बताइएगा, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में कोई विराम चिन्ह छूटा है भैया, वो विराम चिन्ह कौन सा है बताओ, कौन सा विराम चिन्ह छूटा हुआ दिख रहा है।
चलिए सर 15 नंबर दिया, 15 का ऑप्शन आपको हो जाएगा अल्प विराम। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कॉमा लगाइए, है ना, यानी अल्प विराम, और इसके बाद कल उसकी टांग टूट गई, यहाँ पर आपका अल्प विराम की कमी थी। तो जवाब सही क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, याद रखना है। रामू भी लगा सकते हो, रामू कॉमा लगाइए, जो बड़ा खिलाड़ी है, यहाँ पर कॉमा लगाइए, इसके बाद आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन क्या है, तरण पकड़ना इस मोहरे का अर्थ क्या होता है। तरण पकड़ना इस मोहरे का अर्थ क्या होता है, यानी शरण में जाना। तरण मतलब घास मत जाना कि तरण मतलब हम घास कर दें, घास नहीं है ये। तरण पकड़ना मतलब होता है शरण में जाना, है ना। यहाँ पर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो आपके संत महात्मा, बड़े बड़े अपने धुरंधर थे, वो बाबा किसके शरण में गए हैं, है ना, परमानंद महात्मा जो आपके उनके शरण में गए हैं, यानी शरण में जाना। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया 17 नंबर में। जैसे नागनाथ वैसे कीजिए, लोकोक्ति को पूरा भी करना है। जैसे नागनाथ वैसे सदी क्या होता है, वैसे सापनाथ हो जाएगा। आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है अवधि शिला का ऊपर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार, इसमें छंद पूछा गया है। तो सर यहाँ पर जो आपका छंद दिया गया है आपका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ कौन सा छंद आपका बनेगा। यहाँ पर देखो 18 नंबर है, और 18 की अगर बात कर लेते हैं ना सर जी, 18 की बात करते हो, ये हो जाएगा बरवय छंद आपका है। ठीक है, क्या है ये, बरवय छंद आपका, याद रखना बरवय छंद आपका बनेगा, नोट कर लीजिएगा, बरवय छंद आपका बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है, 19 नंबर में तत्सम कौन सा है। तो यहाँ पर देखो हमने कहा था रा ऊपर लगा हो, या रा नीचे लगा है, या रा नीचे ऐसे लगा हुआ है ना। तो आखिर सर यहाँ पर देखो आपका रा ऊपर लगा है, तीर्थ हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आपका तत्सम दिया गया है। ठीक है ना। गर्म अगर होता गर्म तो हम लोग थोड़ा सोचने का प्रयास करते हैं, है ना, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय लोक कला और हस्तशिल्प देश की संस्कृत विविधता और कलात्मक परंपरा का प्रतीक आता है, यानी भारत की लोक कला के बारे में दिया गया है। ठीक है, धार्मिक के बारे में दिया गया है। बड़ा लंबा क्वेश्चन आपका होगा, यानी बड़ा लंबा आपका यह गद्यांश होगा, लेकिन गद्यांश से ही क्वेश्चन आपको निकलेंगे, बाहर से नहीं आएंगे। ठीक है, तो इनको आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन दिया गया है, गौड़ चित्रकला किस राज्य से, ये गद्यांश में ही दिया गया है। ठीक है, गद्यांश में आपका है, ये मध्य प्रदेश से आपका जुड़ा है। गौड़ जनजाति भी पाई जाती है, जो कि आप जानते हैं। क्लियर है। तो सर यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपका 24 आ गया है। हाँ, पीडीएफ हम टेलीग्राम पे आपको भेजेंगे, लेकिन एक एक भेजेंगे, है ना। आपको क्या लगता है कि हम पीडीएफ पूरी उठा के किसी की मेहनत को पानी में फेर देंगे, है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलने से पहले सोचा नहीं करते हैं कि भैया किसी ने अगर अपनी टेस्ट सीरीज को बनाया है तो क्या हम आपको, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी इतनी बड़ी सुविधा हमको दे दी है कि चलो सर आप पढ़ा लीजिएगा, है ना। आप पढ़ाते हैं, बच्चों को पता चल जाता है, इसलिए हम पढ़ा लेते हैं। अब आपको मतलब होता है कि सर जी पूरी 20 का 20 पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम पे भेज देना, है ना, हम निकलवा लेंगे जाके। निकलवाने में 100 रुपया लगा दोगे, लेकिन 125 रुपया में डिस्क्राइब नहीं लेना चाहोगे। भाई सिंपल सी बात है कि आपका 100 रुपया अगर प्रैक्टिस आ रहा है, हम पीडीएफ भेजेंगे और निकलवाओगे तो भी 50-60 रुपया लग जाएंगे, और 50 रुपया और लगा दोगे तो आपका जो डिस्क्राइब दिया गया है वो डिस्क्राइब भी तो मिल जाएगा, वो भी तो सोचा करो। लेकिन मतलब क्या है यार, दुनिया में अपना फायदा दुनिया ढूंढती है, अपने फायदा ढूंढते हैं, जबकि हम 1-2 पीडीएफ आपको डेली भेज देते हैं कि 1-2 पीडीएफ आराम से पढ़ते रहो। लेकिन नहीं सर जी, पूरी भेज दो, पूरी भेज दो। चलो यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि व्यवसाय के पर्यायवाची शब्द में से कौन सा है। खूब पीडीएफ पढ़ा है होमगार्ड में, है ना, होमगार्ड में खूब पीडीएफ आपको भेजा गया है, खूब बन गए होमगार्ड, है ना। पीडीएफ से सिलेक्शन नहीं होता, हमने हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोला है कि पीडीएफ से सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन कहा है, मानना कहाँ है, अपना आदत जो पड़ गई है पीडीएफ की। व्यवसाय के पर्यायवाची शब्द में से कौन से हैं। व्यवसाय से क्या होता है, यहाँ पर व्यापार है, पेशा है, रोजगार है, पेशा, लक्ष्य, काम, ये सब आपको होता है। सर आपका आंसर सी बनेगा। अनुराग का विलोम बताओ, अनुराग का सही विलोम क्या होता है, अनुराग का विलोम क्या बनेगा, चलो बताओ। अनुराग का विलोम सजी क्या है 25 नंबर में। अनुराग मतलब होता है प्रेम, है ना, क्या प्रेम। यहाँ पर इसका हो जाएगा विराग, यानी भैया क्या हो गया, ब्रेकअप यानी आपका दोष है। तो अनुराग मतलब प्रेम होता है, तो विराग मतलब क्या होगा, उसे गणना करेंगे। तो आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है। अपादान कारक यानी जब भय का प्रतीक होता हो या कोई वस्तु अलग होती है उसको अपादान कहते हैं। हमने कहा सर यहाँ पर देखो जो से दिया गया है अपादान में हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान में से कौन है। देखो हिंदी व्याकरण जब पढ़ते हो ना, अंतिम पंचमाक्षर यानी सभी पंचमाक्षर कौन होता है ना, जो कहते हो अंगा स्थान खाली बच्चों बजाओ ताली, है ना। क्लियर है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जैसे आपका अंगा दिया है, यहाँ पर आपका इया दिया गया है, यहाँ पर अणा दिया गया है, ये पंचमाक्षर आपका होता है ना। क्लियर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका 27 नंबर दिया है। 27 की बात करते तो ये नंबर हो जाएगा अनुनासिक होता है। क्या होता है, अनुनासिक होता है। ये नंबर आपका हो जाएगा अनुनासिक बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, गंगा का पर्यायवाची क्या होगा। गंगा का पर्यायवाची में से क्या हो जाएगा, 28 नंबर है। 28 की बात करते हैं तो गंगा का पर्यायवाची कालिंदी तो होगा नहीं, है ना। क्लियर है, नहीं होगा ना। यहाँ पर सतुद्र दिया है, सुरमिता दिया है, सुरसरिता दिया है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, सुरसरिता बनेगा सी नंबर। अगला दिया गया वर्षा शब्द का उचित बहुवचन आपका क्या है, 29 नंबर में। तो बताओ भैया वर्षा शब्द का जो दिया गया है यहाँ पर बहुवचन आपका है क्या, 29 नंबर में। तो 29 की बात करते हैं तो आपका जवाब सी हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, वर्षा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन वर्षा ही होता है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है 29 नंबर में, आपका सी नंबर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन इनमें से क्या हो जाएगा। चलो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप पूछा गया है। अब बताओ सर इसका आंसर आपका है क्या, जल्दी बताओ। अनिश्चयवाचक होगा, सर्वनाम होगा, अपादान भी होगा, कौन सा आपका हो सकता है। 30 नंबर देखो, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है जिसको आपको ध्यान देना है। हमने कहा अनिश्चय होगा, सर्वनाम होगा, अपादान होगा। अपादान यानी से तो होगा, को तो आप हटा दो। किन शब्द जो आपका होता है ये तो होगा नहीं, WH वर्ड आपका होता है। किसी शब्द आपका ये WH वर्ड होगा वहां, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा अनिश्चयवाचक किन्हीं से, और ये अपादान में होगा, बहुवचन होगा, आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर में, इसको कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया, है ना। कि अब मैं पढ़कर है ना सोऊंगा,
या खाना खा करके यहाँ पर मैं पढ़ाई करूंगा। तो पहली क्रिया क्या होगी कि पूर्वकालिक क्रिया होती है, इसको ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में से प्रस्तर का तद्भव कौन सा है। प्रस्तर का तद्भव पूछा गया है और ये तद्भव होता है सर याद रखना है पत्थर बन जाता है, यानी पत्थर का तत्सम प्रस्तर होता है। अगला है आरोहण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आरोहण दिया गया है आरोहण, और आरोहण में रोहण निकलेगा, बड़ा निकलेगा, उपसर्ग हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा ए नंबर आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्न से कौन संख्यावाचक विशेषण आपका है। संख्यावाची विशेषण पूछा गया है और सर जी संख्यावाची जो विशेषण आपका दिया गया है इनमें से क्या बनेगा बताओ। संख्यावाची जो विशेषण आपका दिया गया है इनमें से आपका आंसर क्या बनेगा बताओ भाई। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है इनमें से क्या बनेगा, फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताइएगा, फटाफट आंसर देना है। चलो यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर यहाँ पर 34 नंबर दिया है और जवाब आपका आ गया है। यहाँ पर कुछ शब्द आपका दिया गया संख्यावाची विशेषण, यानी गरीब तो आपका होगा नहीं, कैसा शब्द आपका होगा नहीं, सफेद भी नहीं होगा, हमने कहा कुछ संख्यावाची होगा। अब संख्यावाची दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित होता है, निश्चित होता है, और एक होता है अनिश्चित होता है, एक होता है अनिश्चित होता है। तो इसलिए आपका कुछ शब्द आपका हो जाएगा क्या संख्यावाची विशेषण में। मार्मिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मार्मिक घटना जैसे होता है, हमने कहा मार्मिक में आपका मर्म निकलेगा, मर्म, और इसके बाद निकलेगा एक, तो आपका प्रत्यय पूछा है और आपका जवाब डी हो जाएगा। दिया गया हुआणक 34 शब्द का संधि आपको देना है। यहाँ पर जो आपका दिया गया इसका आंसर आपका क्या है। तो सबसे पहले एक शब्द आपका निकालिए जो मूल शब्द आपका होता है। बाकी सबसे पहले हमने कहा था मात्रा देखो, है ना, मात्रा से पता चल जाएगा कि सही आंसर इनमें से क्या हो सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आपका है ना, क्योंकि इसमें आपको लगेगा ना बहुत अलग अलग चीजें आपको दिखाई देंगे, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, है ना। तो हमने कहा सर इसमें जो आपका संधि है 36 नंबर में वो आपको हो जाएगा यण संधि है, यानी ये जो अड़ा लगा है या के साथ लगा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पर औ की मात्रा भी लगी है तो औ के हिसाब से वृद्धि भी लगाओगे। लेकिन हमने कहा सर इसको तोड़ने का प्रयास करो, जब तोड़ोगे तो निकलेगा वाणी, क्या निकलेगा वाणी, और वाणी धन निकलेगा औचित्य, क्या निकलेगा औचित्य निकलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आपका डी नंबर आपका यण संधि आपका बनेगा, याद रखना है। अगला दिया गया क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण ऋण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हमने कहा बंदी बना लिया गया है ना, और जब बंदी बना लिया गया है तो हमने कहा सर जी ये बंदी क्या करेगा, शरीर को सामने प्रस्तुत करेगा अदालत में। तो बंदी प्रत्यक्षी, प्रत्यक्ष मतलब सामने, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर शरीर को सामने प्रस्तुत करना, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर। हम आदेश देते हैं, ये होता है परमादेश, ये होता है परमादेश वाली रीत होती है। अगला दिया गया क्वेश्चन की 8 डिग्री चैनल के इन दो क्षेत्रों को विभाजित करता है। 8 डिग्री चैनल है कि इन दो क्षेत्रों को विभाजित करता है, 39 नंबर है। जवाब से आपको हो जाएगा मालदीव और मिनी काय हो जाएगा, है ना, मालदीव हो जाएगा और मिनी काय हो जाएगा, यानी आपका जवाब होगा 8 डिग्री चैनल। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलो सर किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, आपको आंसर देना है। यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका आंसर आपका है क्या। कभी कभी आप लोग किसान व्यक्ति होंगे, आपको पता होगा कभी कभी क्या होता है, जो टमाटर होता है ना वो 5 रुपया किलो भी बिक जाता है ना। कभी कभी टमाटर 5 रुपए में बिक जाता है और वही टमाटर कभी कभी 200 रुपया किलो भी पहुंच जाता है। कभी कभी प्याज होता है 5 रुपया में कोई नहीं पूछता है ना, और कभी कभी वही प्याज आपको 50-60-100 रुपया मिल जाता है। वैसे कभी कभी क्या होता है, आयोग का दिमाग भी भनक जाता है, ठीक है, आयोग का दिमाग भी क्या होता है इधर उधर खिसक जाता है, तो वो भी क्या करता है कि छोटे एग्जाम को बड़ा एग्जाम बना देता है ना। तो ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। अब आपकी सोच में अगर ये बैठ गया हो कि होमगार्ड का पेपर इतना कठिन आ गया था तो यूपी पुलिस का भी आ जाएगा, तो हमने कहा ये कभी कभी होता है, कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कभी कभी होता है कि उसका दिमाग कभी कभी पंचर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए सर जी, तो हमने किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो आपके आंसर ये तो आपका हो गया मंगल ग्रह, ऑप्शन से हो जाएगा मंगल ग्रह। क्वेश्चन जगह है कि भारत में पहली बार वर्ष 2000 में जीएसटी का विचार किस प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया था। तो देखो हमने कहा सर यहाँ पर दिया गया है क्या कि जीएसटी का विचार सबसे पहले जो लाए थे वो कौन लाए थे। तो यहाँ पर देखो जो आपकी अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ये आपके आए थे, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। चलिए सर बताना है 1992 का जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित किया गया था। आंसर आपका क्या बनेगा 42 नंबर में, तो जवाब ये हो जाएगा सी नंबर, ये रियो डी जेनेरियो में किया गया था पृथ्वी सम्मेलन, इसको कहते हैं, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार बोर्ड का जो मुख्य कार्य है इनमें से क्या है। व्यापार बोर्ड का जो मुख्य कार्य आपका सजीव में से क्या है, यहाँ पर देखिए 43 नंबर जवाब सजीव भी हो जाएगा। विदेश व्यापार नीति से जुड़े नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देना, ये होता है जो आपका व्यापार बोर्ड होता है। क्वेश्चन आपके होमगार्ड में भी पूछा गया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विदेश व्यापार नीति से जुड़े नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देना, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और वीचैट है, इसको किस समूह में रखा जाता है। सर ये जो आपके हैं क्या है, तो आपके सर ये सोशल नेटवर्क आपके हैं, आंसर आपका बनेगा ये नंबर। कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है, वैध प्रोग्राम की तरह दिखता है, यानी ये दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है लेकिन दिखता है वैध प्रोग्राम की तरह, ठीक है ना। तो सर यहाँ पर 45 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। ये ट्रोजन हार्स होता है, क्या होता है, ट्रोजन हार्स होता है, आंसर आपका बनेगा डी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन जगह है आपसे कह रहा है LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम किस देश का प्रमुख आतंकवादी संगठन आपका है। सर ये आतंकवादी संगठन जो आपका है ना ये सजी श्रीलंका का है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है तमिल, और तमिल से पता चल रहा है कि तमिल क्षेत्र में सजी आपका यहाँ पर श्रीलंका ही मिलेगा, ये श्रीलंका मिलेगा, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है सेक्स ट्रैफिकिंग, है ना, ट्रैफिकिंग, पीड़ितों के पुनर्वास से कौन सी मानवाधिकार कार्यकर्ता मुख्य रूप से जुड़ी है।
जी 47 की बात करते हैं तो ये आपकी सुनीता कृष्णन है। ऑप्शन आपका बी राइट जो है सुनीता कृष्णन बनेगा। अगला दिया गया मस्तिष्क का कौन सा भाग है? स्मृति, ज्ञान, इच्छा शक्ति और सोचने से जुड़ा है। 48 नंबर में तो सर ये जुड़ा है आपके सेरी भ्रम है, यानी प्रामस्तिष्क होता है। आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट प्रणोदन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी जो आपका रॉकेट होता है वो सर किस पर कार्य करता है पूछा गया है रॉकेट। तो हमने कहा सर यहाँ पर 49 नंबर दिया है, 49 ऑप्शन सी हो जाएगा, बी हो जाएगा संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, यानी आंसर आपका सर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन क्या है ब्रिटिश सरकार ने पुलिस बल के कार्यों की समीक्षा करने के लिए 1902 में किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग नियुक्त किया था? यहाँ पर देखिए पुलिस आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है। यहाँ पर आपका है एंड्रेस फ्रीजर आपके है ना, ये क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है होमगार्ड की परीक्षा में भी। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम इनमें से क्या था? 51 की बात करते हैं तो हमने कहा कि आर्यभट्ट था। यहाँ पर आपको पता होगा ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था और हमने कहा भाई था कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा। तो आर्यभट्ट मतलब जो आपको उपग्रह है कब छोड़ा गया था? ये आर्यभट्ट उपग्रह कब छोड़ा गया था सर बताइएगा? यहाँ पर आपको पता होगा 19 अप्रैल को, ठीक है 19 अप्रैल और कब तो आके 1975 को, यानी आंसर आपका ए बनेगा। निष्कोष गया है राजकोषीय घाटा का सूत्र भी बता दो आप लोग। राजकोषीय सूत्र का होता है कि जो कुल व्यय हुआ है उसमें राजस्व प्राप्तियां और गैर जो पूंजीगत प्राप्तियां होती है उनको घटा दीजिए टोटल से, तो आपका निकल कर आ जाएगा। ए नंबर आपका बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है यहाँ पर किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया है? चलिए बताइए किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया है? यहाँ पर देखा जाए तो आपके हो जाएगा अली वर्दी खान ने किया था। ठीक है बंगाल के नवाब थे अली वर्दी खान ने यूरोपीय व्यापारियों विशेषकर अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, मतलब कह रहे हैं कि यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वे शहद यानी व्यापारिक लाभ देंगे और ये छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेंगे, है ना। तो ये कह रहे थे कि अगर अंग्रेजों को छेड़े ना तो कोई दिक्कत नहीं, अगर छेड़ोगे तो काट कर मारेंगे, इसका मतलब ये था। अगला दिया गया क्वेश्चन आपसे करा है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में उल्लिखित गायत्री मंत्र के रचनाकार में से कौन है? तो ये गायत्री मंत्र के रचनाकार जो आपके कौन है? यहाँ पर आपका विश्वामित्र हो जाएंगे, बी नंबर विश्वामित्र इसका आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है सही किया गया है 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित किया था? तो 55 की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सर जयचंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर जयचंद का आपका हो जाएगा, आंसर आपका भी बनेगा जयचंद बनेगा। अगला दिया क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे करा है नेक्स्ट जेन जीएसटी प्रणाली का दीर्घकालीन लक्ष्य इनमें से क्या है? हमने आपको ऐसा क्वेश्चन आपको कल भी पढ़ाया था कि डिजिटल और पारदर्शी कर प्रणाली बनाना, डिजिटल और पारदर्शी कर प्रणाली बनाना, यानी आंसर जो आपका बनेगा और राइट आंसर आपका सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन देगा है कि गुरु कुंचु क्या है? गुरु कुंचु, गुरु कुंचु कुरूप का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? 57 नंबर दिया है, 57 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? इनका संबंध आपकी है कथकली से। किसे? कथकली से है, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन लगता है कोई बात नहीं, और जब परीक्षा में आ जाता है ना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे लड़कों में होता है, लड़कियों में होता है, जब तक शादी के लिए कोई नहीं आता ना तब तक उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। जैसे लड़के की शादी तय हो जाती है, कहते हैं हमको पता होता तो हम कर देते अपनी बेटिया की, अगर बिटिया की शादी तय हो जाती है अरे पता होता तो हम कर देते, है ना। वैसे इसमें भी होता है कि जब तक आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता उसकी वैल्यू नहीं पता चलती है, और जैसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए ना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया 58 नंबर में, आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 58 की बात करते हैं तो आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? 1972 हो जाएगा सर, 1972 में किया गया था। याद रखना है ये सुधार नियंत्रण और समन्वय के लिए था। ऑप्शन आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप 59 नंबर में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहां पर आता है? तो आंसर की बात करते हैं सर आपका जवाब हो जाएगा पेरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो आपका दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय ये पेरिस हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी कराई जाएगा पेरिस यानी फ्रांस हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया आपसे कह रहा है उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? उत्तर कोरिया की मुद्रा से पूछा गया 60 नंबर में, उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? चलो भाई बताइएगा, उत्तर कोरिया का जो मुद्रा है आपकी है क्या? बताओ, पूछा गया था एग्जाम में क्वेश्चन, तो भी बताइए दो ना 60 नंबर में। यहाँ पर याद रखिए वन थी आपको वन, ठीक है वन, यानी आंसर बनेगा बी नंबर। एन तो आपकी जापान की है भैया, ये आपकी जापान की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कहां से कहां तक शुरू हुई थी? तो देखो यहाँ पर 61 नंबर दिया और 61 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? इलाहाबाद यानी प्रयागराज से नैनी के बीच पहली हवाई सेवा शुरू हुई थी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा है कि नालंदा हाउ इट है ना इट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? चलिए सर नालंदा से क्वेश्चन है तो स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। ठीक है, 62 नंबर दिया है, जवाब हो जाएगा अभय। क्या हो जाएगा? यहाँ पर अभय के हैं, ऑप्शन आपका ए बनेगा, नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट मारिएगा। क्वेश्चन दिया है बुंदेलखंड की ढलानों पर पाए जाने वाली हल्के लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा जिसमें चना और तिल उगाया जाता है, ये क्या कहलाती है? ये मिट्टी के बारे में पूछा गया, मिट्टी आपकी है क्या, है ना, ये मिट्टी के बारे में पूछा गया। तो हमने कहा 63 नंबर दिया है और 63 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ए नंबर। ये राकर मृदा होती है, इसको बोलते हैं राकर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राकर मृदा कहा जाता है, याद रखना राकर मृदा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन देगा है क्या है राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र कहाँ है? राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र कहाँ पर आपका है? यहाँ पर देखो चीनी मिट्टी दिया गया है, चीनी नहीं है, चीनी मिट्टी दिया गया है ना। और ये कहाँ मिलेगा? तो आपकी सर ये आपको मिलेगा कहाँ पर जी? तो आपका चुनार और जो खुर्जा है
तो आपका आंसर बनेगा ये नंबर चुनार व खुर्जा। ऑप्शन आपका ए बनेगा। क्वेश्चन है केरल और तमिलनाडु में काजू जैसी वृक्षी फसल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो काजू की खेती के लिए पूछा गया है और काजू की खेती के लिए सही पूछा गया है, तो आप आंसर इनमें से क्या बनेगा? बताओ भैया क्या आंसर बनेगा? हमने कहा सर यहाँ पर 65 नंबर है, जवाब हो जाएगा सी नंबर है, ये लाल लैटेराइट मिट्टी होती है। ठीक है, लाल लैटेराइट मिट्टी हमने बताया था कि जो लैटेराइट मिट्टी होती है वो चाय के लिए भी उपयोगी होती है और आपके सभी किसके लिए? तो काजू के लिए होता है। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। और लैटेराइट मृदा हमारे भारत के केरल और असम में पाई जाती है। अगला दिया गया क्वेश्चन कि पेड़ों, झाड़ियों, लताओं और अन्य काष्ठीय वृक्षों की खेती को क्या कहते हैं? चलो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ इसका आंसर क्या बनाएंगे आप सभी लोग, जल्दी बताओ। तो हमने कहा जी 66 नंबर दिया है, इसका ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर है। ये सिल्वी कल्चर होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं सिल्वी कल्चर कहते हैं। याद रखिएगा, पेड़, झाड़ी, लता और अन्य काष्ठीय वृक्षों की खेती को क्या कहा जाता है? हमने कहा ओलेरी कल्चर हो जाता तो सब्जी हो जाता है ना, ओलेरी कल्चर आपका सब्जी उत्पादन होता है। ठीक है ना, यहाँ पर जो आपका दिया गया है वो सब्जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका सिल्वी कल्चर आपका बनेगा। ठीक है, और इसी बोलते हैं फॉरेस्ट्री, जिसको बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस से पूछा गया है, मानव अधिकार दिवस मनाते हैं ये सभी कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर 67 नंबर दिया है, 67 का ऑप्शन भी हो जाएगा 10 दिसंबर, यानी आंसर आपका भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ब्रास सिटी के नाम से मशहूर पीतल उद्योग का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा है? तो 68 की बात करते हैं तो 68 का ऑप्शन हो जाएगा ये मेरठ आपका है। ब्रास सिटी के नाम से मशहूर पीतल उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? यहाँ पर मेरठ, इसका आंसर आपका हो जाएगा मेरठ बनेगा। ब्रास सिटी दिया गया है, ब्रास सिटी दिया, हमको लगता है मुरादाबाद होना चाहिए क्योंकि मेरठ तो खेल का समान होता है। ब्रास यानी आपका हो गया पीतल हो गया और पीतल मतलब हो गया मुरादाबाद, इसका आंसर आपका सी बनेगा भाई। ठीक है, पीतल आपका हो जाएगा यानी मुरादाबाद आपका बनेगा। ठीक है, ब्रास सिटी पूछा है आपका ये हो जाएगा। मेरठ में तो खेल का समान होता है ना, इसका आंसर आपका सी बनेगा। भारत में पहली बार नोटों का विमुद्रीकरण कब हुआ था? भारत में पहली बार नोटों का विमुद्रीकरण जो आपका हुआ था सही कब हुआ था? पहली बार पूछा गया है, पहली बार हुआ था कब? यहाँ पर देखा जाए तो आपकी 12 जनवरी 1946 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी किस वर्ष के युद्ध के बाद स्थापित हुई थी? ये क्वेश्चन आपकी होमगार्ड की परीक्षा में भी पूछा गया था और हमने कहा भी था कि एलएसी आपका है, एलओसी लगा के चले आ रहे हैं काफी लोग। हमने कहा एलएसी जो आपकी भारत और चाइना के बीच में है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है आपका 70 नंबर में, वो ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा? 70 का ऑप्शन हो जाएगा 1962 में आपका था बी नंबर बनेगा। अगला दिया गया क्वेश्चन आपसे कह रहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय एशियाई में से कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय एशियाई जो थे सही 71 नंबर में वो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी आंसर आपका बनेगा सही कौन है? यहाँ पर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल हो जाएगा गीतांजलि के लिए। क्वेश्चन आपका दिया गया है भारत और फ्रांस के बीच आयोजित वरुण 2026 नौसैनिक अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया है? 72 नंबर दिया है। 72 की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा ये अरब सागर में है। कहां पर है? तो ये सही किया गया कहां पर? तो आपके अरब सागर में किया गया है। ये नौसैनिक अभ्यास आपका है वरुण 2026 है, आपका आंसर बी नंबर है, राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के तहत है ना हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? चलिए सर बताना इसका आंसर आपका क्या बनेगा? यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा ना इनमें से क्या बन सकता है? चलो भाई यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा इनमें से क्या बन जाएगा, इसका आंसर आपको देना है, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, 73 नंबर दिया। 73 की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा सर जी। यहाँ पर देखा जाए तो ये ममता कालिया है। ठीक है, 2025 का जो दिया गया है हिंदी भाषा के लिए है ना, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में वो दिया गया ममता कालिया को दिया गया है। नोट कर लीजिएगा, ममता कालिया है, स्क्रीनशॉट मारिएगा, है ना। इनको भाई कई पुरस्कार मिले हैं, इसके पहले 2017 में इनको ब्याज सम्मान भी मिला था सुखम दुखम के लिए। अगला दिया निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की यूपी गौरव सम्मान 2026 की थीम क्या रही है? यहाँ पर देखा जाए सर आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश में यूपी गौरव जो आपकी थीम रही है वो आपकी क्या रही है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका आंसर क्या बनेगा? चलो भाई यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या बनेगा? चलो चारों ऑप्शन देख लो भैया, चारों ऑप्शन देख लो। अगर ना आए ना तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ना आए तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इन क्वेश्चन को इग्नोर ना करना। ठीक है, हाँ करंट अफेयर है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके आए थे होमगार्ड में, तो ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर तो करना नहीं है। 74 नंबर दिया है, जवाब सही आपका सी हो जाएगा विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। ठीक है, विकसित भारत है विकसित उत्तर प्रदेश, यानी आंसर आपका बनेगा सही कौन है? यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा आपका सी नंबर, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आईसीसी अंडर 90 है ना पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की सह मेजबान किन देशों ने किया है? तो अभी अभी आपकी जो आपका अंडर 90 वाले पुरुष क्रिकेट विश्व कप हुए थे, इसकी मेजबानी जो आपकी हुई है सही कहाँ पर हुई है? बताओ, बता दो। इनकी जो मेजबानी आपकी हुई है वो आपकी किसने किसने किया है? चलो ये तो क्वेश्चन गलत ना करिए, हमें मालूम है, आप लोगों को विश्वास है कि आप लोगों को गलती नहीं करोगे, है ना, आप लोग गलती नहीं करोगे, वेरी गुड। चलिए भैया यहाँ पर भारत श्रीलंका वाले हैं, कितने लोग? कितने लोग हैं? सब लोग हैं। अच्छा भैया, हाँ ए नंबर सब लोग दे रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास भी आपकी है ना अभी, यूपी पुलिस अंकित भाटी सर का मॉडल पेपर। ठीक है, हाँ अगली क्लास आपकी चलना है, अंकित भाटी सर का मॉडल पेपर सोल्व करना है। हम जल्दी जल्दी खत्म कर दे रहे हैं, है ना। बाद में जो पढ़ाई करेंगे अपना उनकी मर्जी, हमारा जो काम है हम तो करेंगे करेंगे, है ना। यहाँ पर देखो 75 नंबर दिया, 75 का ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है। ये सही आपका जो किया था ना, ये बात हो रही है अंडर 90 की बात हो रही है। ठीक है, और 75 नंबर का ऑप्शन जो आपका है